जान से मारने की धमकी दे रहा है मेरे को। भरोसा नहीं रहता, जान से मार भी देगा क्या पता। मार देंगे, हमारे पास कुल्हाड़ी है, कुटले हैं, दथड़े हैं। हम उनके मोड़ के ना देंगे जब तक। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों शाम के ठीक 4 बजे से, और अभी मैं आ रखी हूँ घास काटने के लिए। जैसे कि आज धनतेरस है तो मेरी मम्मी जा रखी है आज बैजरो। तो बैजरो कुछ काम से जा रखी है, बिरो खाल उनकी मीटिंग भी थी। उसके बाद मम्मी बैजरो गई, तो अभी मम्मी घर पे है और मम्मी खाना वगैरह खाएगी, उसके बाद ही आएगी। तो मैं पहले ही आ गई, घास वगैरह काटना है गाय के लिए और मम्मी ने बांधना है घास। और आपको एक चीज़ बताती हूँ ना, सारी में इतने सारे बंदर हो रखे, इतने सारे बंदर हो रखे कि जैसे ही मैं आई वैसे ही वो गायब हो गए। मतलब इतना खौफ ही तो है ना मेरा कि मैं आई और वो गायब हो गए। बाकी मैं अभी चिंगम खा रही हूँ, ये मत सोचना दिलबाग खा रही है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि गुटखा गुटखा थूक के बात करो। तो मैं गुटखा नहीं खा रही हूँ, मैं चिंगम खा रही हूँ, ठीक है? ऐसे बात मत बोलना। गांव से मैं हूँ अभी कुछ इतनी दूरी पर, गांव ठीक उधर है देखो। और लड़के लोग भी जा रहे हैं अभी गेम खेलने के लिए। ठीक ग्वाड़ा में वहाँ हमारी स्कूल है और वहाँ बच्चे लोग जाते हैं गेम खेलने के लिए। पेड़ की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। और मुझे जाना है ठीक उसी के नीचे, यहाँ पे जहाँ हमने कल पलकुंड लगाई थी। ये आपको पलकुंड भी दिख रही होगी हमारी, तो यहाँ जाना है मेरे को घास काटने के लिए। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा खेत है, तो वहीं पे जाना है मेरे को घास काटने के लिए। तो देरी नहीं करते हैं और इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। कल दोस्तों बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई थी, सभी मुझे बोल रहे थे कि आपने उसको अपना नंबर क्यों दिया, नंबर क्यों दिया। मैंने उसे अपना नंबर नहीं दिया। इंस्टा पे भी एक कॉल वाला ऑप्शन होता है और वीडियो कॉल वाला ऑप्शन होता है, तो उसने इंस्टा पे ही कॉल किया था, मैंने उसको अपना नंबर नहीं दिया था। तो बहुत सारे लोग मेरे को यही बोल रहे थे कि आपको नंबर नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो मैंने नंबर नहीं दिया था, वो इंस्टा पे ही कॉल किया था। बाकी अभी मैं आपको कुछ और भी बताऊंगी बाद में घर जाके। पहले मैं शांति से घास काट लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे और भी बातें शेयर करूँगी। बाकी इस वाले खेत में मैं घास काटती हूँ और घास ठीक ठाक ही हो रखा है। और ये वाली पलकुंड हमने लगाई थी कल। तो अब घास काटते हैं फटाफट से यहाँ पे और उसके बाद आपको मिलते हैं। चलो इतना घास मैंने काट लिया है और शाम भी हो गई है, मतलब पहाड़ से धूप जाने वाली है। हल्की हल्की सी देखो डांडी काठियों में धूप रह रखी है। बट इसको लगाते हैं और उसके बाद जाते हैं सीधा घर। फिर मैं आपसे कुछ बात करूंगी ज़रूरी। गौशाला में भी दोस्तों मैं आ गई हूँ और ये हमारी नीचे वाली गौशाला है, मतलब यहाँ हमारे बैल रहते हैं और ऊपर वाली गौशाला में गाय रहती है। तो अभी मैं घर जाती हूँ सीधा, क्योंकि रात भी होने वाली है। जैसे ही दोस्त 8 बजे का टाइम भी हो गया है और रोटी वगैरह भी मैंने बड़े से बना ली है। बाकी मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी, बहुत सारे लोगों को जैसे कि कन्फ्यूज़न थी, तो वो कन्फ्यूज़न तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने नंबर नहीं दिया था, इंस्टाग्राम पे ही बात हुई थी। बाकी जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो बात कुछ ऐसी है कि ना मैंने उस भाई को गाली दी, ना मैंने उस भाई को कुछ बोला। बट वो भाई ना मुझे धमकी दिए जा रहा है कि मैं केस कर दूंगा, अलाना कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। और पता क्या बोल रहा था मेरे दोस्त को कि मैं उसका आर्टिकल पे न्यूज़पेपर में उसका नाम छपाऊंगा। मुझे मेरी इंस्टाग्राम में जो मैंने पोस्ट कर रखी है फ़ोटो उनको भेज रहा है, बोल रहा है अब देख मैं क्या करूंगा, ये करूँ। मतलब धमकी भी ऐसी दे रहा है कि नॉनसेंस वाली धमकी होती है, जो मतलब उसको लगता है कि मैं उसकी ऐसी धमकियों से डर जाऊंगी। ऐसी धमकी वो मेरे को दे रहा है। और धमकी भी मतलब ऐसी दे रहा है कि कल रात को मैं हंस हंस के पागल हो गई। मेरी मम्मी बोल रही थी कि तू इतना हंस क्यों रही है, मतलब वो भी, उनको भी इतना वो गुस्सा आ रहा था ना मेरे पे कि तू इतना हंस क्यों रही है। बट बातें ऐसी कर रहा था वो, मतलब मेरे दोस्त मेरे को बोल रहे थे कि कैसी बातें कर रहा है। और मुझे कहता कि तुझ हरामखोर को तो मैं मारूंगा जान से, ऐसे भी बोल रहा, जान से मारने की धमकी दे रहा है मेरे को। और मेरी दोस्त को कह रहा था तेरी तो औकात दिखाऊंगा मैं तेरे को, मेरी दोस्त को बोल रहा था। और फिर उसको कह रहा है कि रुक तो मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा अगले महीने नवंबर में, और मैं पटवारी लेके आऊंगा और प्रमुख लेके आऊंगा। तो कह दिया भाई तू पटवारी के पास जाएगा और पटवारी पूछेंगे कि क्या क्या बात हुई, और जब तू उनको बात बताएगा तो पटवारी उल्टा तेरे को 2 लठ मार देंगे कि ये कोई केस है, ये कोई बात है, मतलब केस करने वाली। मेरे को कह रहा है तेरे घर वाले तुझे बेल्ट से मारेंगे। मैंने कहा मेरे को तो नहीं मारेंगे बट तेरे को जरूर मारेंगे भाई। ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा है ना कि जिन धमकियों का कोई सेंस ही नहीं है, मतलब जिन धमकियों में कोई सेंस ही नहीं है, ऐसी ऐसी मेरे को धमकियां मिल रही है। जान से मारने की धमकी दे रहा है। हाँ वैसे तो ऐसे लोग केस वेस तो नहीं करेंगे, बट इनका भरोसा नहीं रहता, जान से मार भी देगा क्या पता। मेरे दोस्त को कह रहा था कि तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया, बहुत ही गंदा किया। हमने उसके साथ कुछ किया भी नहीं भाई, माँ की कसम खा के बोल रही हूँ। जिसने उसको गाली भी दी होगी, जिसने उसको कुछ भी बोला होगा, मैंने बस उसको इतना बोला
कि तू घटिया आदमी है, निकल जा। बस मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। उसके अलावा मैंने उस भाई को कुछ बोला ही नहीं। पता नहीं वो है ही ऐसा या उसके पास टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है जो हमारे साथ फालतू की बातें कर रहा है, या वो दिमाग से थोड़ा सटिया रखा है। मुझे लगता है वो थोड़ा पागल वागल है, तो शायद इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। बट वो मुझे ऐसी धमकी दे रहा है जैसे कि वो कहीं का नेता होगा। भाई वैसे तो धमकी केस वाली दे रहा है जो, वो तो वो कर नहीं पाएगा। बट कल को मैं अगर उसे कहीं पे अकेली दिख गई तो ऐसे लोगों का क्या ही भरोसा है, पता नहीं मार वार भी देगा, है ना। तो चलो देखते हैं, अगर फालतू बोलेगा फिर या कुछ करेगा आगे तो मैं सच बताऊँ तो मुझे उसे पंगा लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मुझे मेंटल लग रहा है वो, मुझे पागल लग रहा है, दिमाग से पागल लग रहा है वो मुझे। तो इसलिए मेरे को मन ही नहीं है उससे बहस करने का। मेरी दोस्त कल मेरे को रात को उसकी बात बता रही थी ना कि वो रो रो के बोल रहा था, तो मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, उसकी बातें पढ़ के भी मुझे हंसी आ रही है। आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट भी बता दूंगी, मैं लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, तो आप उसकी बातें पढ़ना एक बार कि वो कैसी कैसी बातें कर रहा था। आपको भी हंसी आई उसकी बातें सुन के। ऐसी ऐसी बातें कौन करता है यार, मतलब कोई बातों का कोई सेंस ही नहीं है। आज मेरी मम्मी गई थी दोस्तों धनतेरस पे शॉपिंग करने, तो क्या लेके आए आप? सोना तो वो खरीदेगा जो लाखों करोड़ों वाला आदमी होगा। हाँ, हमारा बस का तो नहीं है सोना खरीदना। हम गरीब आदमी है ना। हम गरीब है, हम बर्तन ही खरीदेंगे। ठीक है, अभी बर्तन की भी कीमत थोड़ा जब कम है, और जब बर्तन भी हाई फाई जाएगा ना रेट पे, तो हम बर्तन भी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है। अब धनतेरस पे ना आपका एक धन जाने वाला है, धनतेरस के बाद मतलब। क्यों? क्योंकि मुझे ना मतलब मारने की धमकी मिल रही है, और ऐसी धमकी मिल रही है कि पुलिस ले आऊंगा, घर पे मार दूंगा। तो अब मतलब क्या करें अब? तो घर पे पुलिस आएगी? हाँ ऐसे बोल रहे हैं, घर पे पुलिस आएगी और जान से मार दूंगा, ऐसे बोला। घर पे ही मार देगी पुलिस? हाँ और तुम भी मुझे बहुत बेल्ट से मारोगे, ऐसे बोला। नहीं तुम मुझे बेल्ट से मारोगे? नहीं, हाँ, बेल्ट से क्यों मारूंगी? किससे मारोगे? तुझसे भी नहीं मारूंगी। क्यों? अब मुझे नहीं, धमकी आ रही है कि मार देंगे ऐसे, तो तुम्हारा धन चला जाएगा, फिर धन तो मैं ही हूँ ना, लक्ष्मी। तो कैसा लगेगा तुम्हें? कुछ बोलना चाहते हो आप? हमको मार देंगे, हमारे पास कुल्हाड़ी है, कुतले हैं, दथड़े हैं। हम उनके मोड़ गिना देंगे जब तक। घर पे आएगा तो है, हाँ? घर पे आएगा मार दोगे आप उसको? बस मार देंगे। बस मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में, और क्या चाहिए, है ना। न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल छपवा रहा है, ऐसे बोल रहा था कि न्यूज़पेपर में तेरी बदनामी कर दूंगा, ऐसे भी तो बोल हम भी रहा। तो छपवाएंगे, बोलो। हाँ उसका है ना। हम भी तो छपवा सकते हैं, हम नहीं छपवा सकते? बस तो बस बराबर। क्या बोलना चाहते हो आप उसको? वो वहाँ, तू यहाँ। 2 महीने बाद आएगा वो, नवंबर में आएगा, वो बोल रहा था नवंबर में आऊंगा मैं, नवंबर दिसंबर का टाइम दिया है उसने घर आने का। बोल रहा है मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, तेरे को तो मैं, तेरे घर वाले तुझे बेल्ट से मारेंगे, ऐसे बोल रहा था। क्या कर दिया तूने इतना कुछ जो बेल्ट से मारेंगे? अरे मैंने उसको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए मना कर दिया ना, अच्छा तो वो बोल रहा था मैं तुझे बेल्ट से मारूंगा, अच्छा। ऐसे बोल रहा था। ऐसे ऐसी धमकियां दे रहा है मेरे को कि हरामखोर, तेरे को तो जान से मारूंगा। जान से मारूंगा। जब मारने वाले को हम भी तो देखेंगे कैसे मारता है, कैसे मारता है वो। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर मार वो देगा तो? अकेला आएगा। वो बोल रहा है मैं प्रमुख और परिंदा चौकी वाले पटवारी को लेके आऊंगा। तो तेरे हैं वो, हमारे भी तो हैं वो। हैं? वो तेरे घर के हैं, बोलो। हाँ? तेरे घर के हैं वो। मेरी मम्मी मेरे फुल सपोर्ट में है यार। ये तो मेरे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। इसको फर्क नहीं पड़ता है मैं जेल जाऊं या मुझको कोई जान से मारे। कैसा भाई है, इसको बेफालतू में राखी बांधती हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। मेरी मम्मी को सदमा लग गया अब, क्योंकि मेरी बेटी को मार देगा 2 महीने बाद। 2 महीने का टाइम है मम्मी, 2 महीने ही रहूंगी मैं आपके साथ। मेरा आर्टिकल छपवाएगा वो न्यूज़पेपर में, पता नहीं क्या क्या करेगा। हाँ। करवाने दो, करवाने दो, तुम भी करो, बोलो हम भी करेंगे तुम्हारा। तब क्या दे रहा है बस वो खाली।